गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिक नामक दैत्यों को मारने के लिए परम ब्रह्मा प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया? सो सब हाल सुनाने की कृपा करे। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरण्यकशिप नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। इस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे। उस समय दिति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना आरंभ कर दिया। वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दे जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ में एक ऐसा सूरवीर पुत्र पैदा हो जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन करे। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दिति ऋषि स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता, अतः आप कृपा कर मेरी चिंता दूर कीजिए। दिति के ऐसे वचन सुनकर कश्यप जी ने इस प्रकार कहा कि हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायकाल 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है। अतः आप इस समय में प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती विषम पर सवार होकर जगत में श्रवण भ्रमण करते हैं, इसलिए इन समय में मनुष्य को परम ब्रह्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए तू 4 घड़ी तक शांत ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कामदेव के मंदमाती दिति कश्यप के समझाने पर भी नहीं मानी और वह लज्जा को त्याग कर कश्यप के से हट करने लगी। तब कश्यप ने विवश होकर उसकी इच्छा पूर्ण की। तंत उपरांत उन्होंने दिति से कहा, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि, मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य के सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्र को लेकर क्या करूंगी? दिति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा कि हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैं यह वरदान देता हूँ कि तेरा एक
पौत्र परम भगत ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भव सागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण करके उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति को हृदय में संतोष प्राप्त हुआ। जय गीता भागवत।